रहमत की बारिश। सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। कभी कभार हल्की हल्की बूंदें भी गिरने लगती थी। आयान अपनी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठा। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। बर्तनों की आवाज और चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आयान जल्दी करो, बेटा स्कूल का वक्त हो रहा है। अम्मी ने प्यार से आवाज दी। आयान जल्दी से तैयार हुआ, यूनिफॉर्म पहनी, बैग उठाया और नाश्ता करने बैठ गया। इसके अब्बू भी तैयार होकर काम पर जाने लगे थे। अम्मी ने इसके बाल ठीक किए और कहा, बेटा रास्ते में ख्याल रखना, मौसम खराब है। आयान मुस्कुरा कर बोला, जी अम्मी। अब्बू इसे स्कूल छोड़ने के लिए ले गए। रास्ते में सड़कें गीली थीं, दरख्तों से पानी टिपक रहा था और लोग छतरी लिए जा रहे थे। स्कूल में भी सारा दिन बारिश का ही मंजर था। खिड़कियों पर बूंदें टकरा रही थी और बच्चे कभी बारिश को देखते और कभी अपनी पढ़ाई करते। दोपहर को छुट्टी हुई तो बारिश तेज हो चुकी थी। आयान ने अपना बैग उठाया और निकल गया बाहर की तरफ और अपनी छोटी सी छतरी खोली और चलने लगा घर की तरफ। इधर दूसरी जानिब आयान की अम्मी अपने घर में अपने कामों में मसरूफ थी। कपड़े समेट रही थी, घर को साफ करने की कोशिश कर रही थी बारिश की वजह से, और खाना बनाने में लगी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता कर कर बारिश काफी तेज होने लगी। आयान की अम्मी साथ साथ दुआ कर रही थी कि अल्लाह सबको अपने आमान में रखना। आयान रास्ते में चल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। एक टूटे हुए शर्ट के नीचे एक बूढ़ा आदमी अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे काफी ज्यादा सर्दी भी लग रही थी और वो सर्दी की वजह से कांप रहा था। उसके कपड़े भी पूरी तरह भीग चुके थे। अयान पहले तो आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक से उसके दिल में एक ख्याल आया और उसे अपनी अम्मी और मस्जिद में किए हुए मौलाना की एक नसीहत याद आ गई कि ज़रूरतमंद की मदद करना अल्लाह को बहुत पसंद है। एक लम्हे के लिए वो रुक गया और सोच में पड़ गया कि अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगा तो मेरी देर हो जाएगी और अम्मी को मेरी फिक्र होने लगेगी। फिर इसने आसमान की तरफ देखा और उसके मुंह पर बारिश की बूंदें गिरने लगी और फिर इसने दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह सब देख रहा है। फिर आयान उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा और उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बाबा। बाबा ने सर उठाया। सर उनके मुंह पर, चेहरे पर थकान थी और उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। तो आयान ने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर पास ही है। आप यहाँ पूरी तरह भीग चुके हैं और आप बीमार हो जाएंगे। पहले तो बाबा हिचकिचाए और उन्होंने इनकार किया, लेकिन वो आयान के खुलूस से इतना मुतासिर हुए कि वो आयान के साथ चल दिए। आयान जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे उस बूढ़े आदमी के साथ देखकर पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर आयान ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो काफ़ी खुश हुई। उस बूढ़े आदमी को बड़े अदब से अपने घर बुलाया, उसे एक जगह पे बिठाया, उन्हें खुश कपड़े दिए,
چائے دی اور کھانا کھلایا۔ جب وہ بوڑھا آدمی کافی پیٹ بھر کر کھانا کھا چکا تھا، وہ کافی خشک ہو چکا تھا، وہ گرمائش محسوس کرنے لگا، تو اس کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ایان کے لیے کہ بیٹا، جس طرح آج تم نے میری مدد کی ہے، اللہ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر دے اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، کامیاب کرے، اور تمہارے گھر پر اسی طرح اپنی رحمت کا سایہ سلامت رکھے جیسے کہ یہ آج بارش ہو رہی ہے۔ ایان کی امی ابو اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں ایان کے ابو بھی گھر پر آ گئے۔ ایان کے ابو جب گھر پر آئے تو انہوں نے کہا کہ آج سڑکوں پر بہت سارا پانی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے حادثے بھی ہوئے ہیں۔ تو ایان کی امی ایان کی طرف دیکھی اور مسکرائیں اور کہا ایان کو کہ دیکھو، تم نے آج اس کے اللہ کے بندے کی مدد کی تو اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑے حادثے سے بچا لیا۔ سچ ہے، انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی کسی اور کام میں اس کی مدد کرتا ہے اور اسے کسی بھی برے وقت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایان اپنے گھر میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ ایان آج بہت سکون اور اطمینان اور اندر ہی اندر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ایان نے اپنے رب کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، مجھے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا بنانا۔ اور ایان اس قدر خوش تھا کہ اسے اپنی یہ نیکی بہت پسند آئی۔ اس کے دل میں ایک سکون سا تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کو کبھی کبھی، بلکہ زیادہ تر، ایک کبھی چھوٹے حادثے سے اور کبھی بہت بڑے حادثے سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اب آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا، اور آپ کو کیا آپ بھی ایان جیسے بنیں گے؟ اور اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔